जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और उनसे बात करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है। नमस्कार, चैनल में स्वागत है हमारे। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाला। आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है? आज जो कार्यक्रम आयोजित है बनारस में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करके उन्हें अन्य विद्यालयों में मर्ज कर रही है, और इससे पूर्व भी 26,000 विद्यालय योगी सरकार ने बंद करने का काम किया है। एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि शिक्षा को वो बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा पर सबका अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बंद करने के विरोध में आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, संविधान में जो वर्णित है शिक्षा का अधिकार, उस पर ये कुठाराघात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में वर्णित है कि प्रत्येक गांव में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय स्थापित होंगे। उस क्रम में आज़ादी के 75 सालों बाद संभवतः उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में आज विद्यालय स्थापित हुए, लेकिन ये योगी सरकार जब से आई है इन विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है, और पुनः इन्होंने 16 जून 2025 को एक शासनादेश जारी किया है, जिसके थ्रू फिर विद्यालयों को बंद करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के 27,000 प्रधानाध्यापक और तकरीबन 1,35,000 हमारे सहायक अध्यापकों की ये रोजगार को छीनने का काम कर रही है ये सरकार। आपकी मांग क्या है? आप ज्ञापन में क्या दिखा रहे हैं? हम मांग ये करना चाहते हैं कि एक तरफ इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में जहां मंत्रालयों की स्थापना की जा रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2,37,73,008 जो कि मंत्रालय स्थापित के खोले गए, और शिक्षा मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, सरकारी विद्यालयों को उजाड़ा जा रहा है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और जब ये विद्यालयों को बंद करके बड़े विद्यालयों में मर्ज करेंगे सरकारी विद्यालयों में, तो बच्चों को 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? उनके पास, अभिभावकों के पास पैसा की कमी है। किसी तरह से जो संविधान ने उन्हें हक और अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, उससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हें वंचित करना चाहती है। इसलिए हमारी मांग है, पूरे आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस जो गंदी इनकी मानसिकता है, बच्चों को शिक्षा के अधिकार से दूर करना चाहते हैं, इस अपने गलत मंसूबे को वापस लें और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जो सुविधाएं व्यवस्थित हैं, यदि बच्चे कम हैं, ये कहते हैं धीरे धीरे हमारे विद्यालयों को खत्म करना चाहते हैं, कई चरणों में खत्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये विद्यालय क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? इनकी मंशा है हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते, इनकी मंशा है। हम बता रहे हैं इनका फायदा क्या होना है, मैं बता रहा हूँ। ये प्राइवेट विद्यालय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसे विद्यालय जो मानकों के अनुकूल भी नहीं हैं और रजिस्टर्ड भी नहीं है, ऐसे तमाम विद्यालय धड़ल्ले से प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। जबकि अपने विद्यालय, सरकारी विद्यालय जिन्हें आप कह रहे हो कि संख्या की कमी है, तो संख्या की कमी है तो जिम्मेदारी आपकी है, संख्या कैसे बढ़ेगी? लेकिन आप प्राइवेट विद्यालयों को संरक्षण दे रहे हो, ये संरक्षण देना बंद करो। अपने सरकारी विद्यालयों को, परिषदीय विद्यालयों को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश करो, ताकि हमारे बच्चे उस विद्यालय में जमा कर सकें। क्या लगता है कि आपके इस मांग के बाद सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए उम्मीद हमें 100% है। इसलिए ये जो इन्होंने जो शासनादेश लाया, इस संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत आपको जो आरटी एक्ट है उसके तहत भाग 3 धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि 1 किलोमीटर की सीमा के अंदर विद्यालय होना आवश्यक है, और आरटी एक्ट में परिवर्तन करना ये विधायिका का काम, सरकार का काम नहीं है। इसलिए चूंकि ये गलत कर रहे हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। जहाँ जहाँ हमारे बच्चों से
शिक्षा का अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे। पूरे भारत में आम आदमी पार्टी, चूँकि हम दिल्ली और पंजाब में ऐसी शिक्षा जो वर्ल्ड स्तरीय शिक्षा हमने दिया है, हमारी भी सरकार है, योगी जी जैसी सरकार थी। हम तो दिल्ली में बधे हुए सरकार चला रहे थे, पंजाब में खुलेआम सरकार चला रहे हैं। दोनों प्रांतों में हमने शिक्षा को बेहतर करने का काम किया है। कैलाश जी, एक तरफ आपने कहा कि हम शिक्षा का मॉडल जो है वो दिल्ली वाला ही वाराणसी में भी चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके बैनर पे लिखा हुआ है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। पाठशाला, ठीक है, मधुशाला के आरोप में ही जेल जाना पड़ा था। देखिए, अब मधुशाला के बारे में अगर जो आरोप हुए आप सबने स्पष्ट देखा है, और हमारे नेताओं को जो इस वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से गलत तरीके से फंसाने की साजिश की गई वो स्पष्ट है। और कहीं भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकारा। तो इसका तात्पर्य क्या है? मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, इसका तात्पर्य ये है कि आप मधुशाला बना रहे हैं। 2,71,008 मधुशाला आपने 2024 में आपने स्थापित की। हमारे गरीबों को, मजलूमों को, कमजोरों को आप दारू पिला करके उनके घर की खुशहाली छीनना चाहते हो, और जिससे उनके घर को खुशहाली मिलनी है। बच्चों को, हमारी बात तो पूरा हो जाने दीजिए। बच्चे जहाँ पढ़ लिख करके ज्ञानवान बनेंगे, इस देश के योग्य नागरिक बनेंगे और अपने परिवार को खुशहाली देंगे, प्रदान करेंगे। आप उस सरकार से उन्हें वंचित कर रहे हो, ये हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और ये शास्त्री घाट पर जो है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए का बैनर लेकर के यहाँ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि ये लगातार जो है शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, वहीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे शिक्षा से जो स्टूडेंट हैं वो वंचित हो जाएंगे।